नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि मैं SSCGD 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 30% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 2240 रुपये में बेची जाती है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो, 30 और 20 में लगा दो सक्सेसिव। क्या होता है 30 + 50 माइनस 30 × 50/100। तो जाएगा 30 + 50 80, और 30 × 50 करेंगे तो जाएगा 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। तो 100 की चीज़ 65 की छूट दे दी, बची कितनी भाई 35 की। 35 की चीज़ देंगे तो 2240 में। 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से 21, 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 छक्के 30, 4 बचेंगे 5 चौको 20, 1 की वैल्यू आ गई 64, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 6400। कितना आएगा 6400। मतलब है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो औसत है वो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत बताओ। मान लेते हैं तीनों संख्या A+B, A B C मान लेते हैं। बोला है A+B का जो औसत है ये होगा, वो है ना B+C के जो औसत से 20 अधिक है। तो इसमें मैं 20 दे दूंगा तो ये इसका औसत के बराबर आ जाएगा। बस कर दो। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक काम करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दो, है ना। इस दो को यहाँ भेजेंगे तो ये 2A + 2B हो जाएगा बराबर ये 40। तो देखो ये 2B + 2C + 80। ये बात आपको समझ में आई भाई। यहाँ करते तो 40 हो जाते, बटे में 2 आ जाता, ठीक है कि नहीं। या तो 2 से 2 काट ही देते, कोई दिक्कत नहीं थी इससे तो। खैर देखो, ये 2B से 2B चला जाएगा, यहाँ से देखा इस 2C को यहाँ लेके आएंगे तो 2 × A - C बराबर कितना आ जाएगा 80। तो काटेंगे तो A - C का अंतर कितना आ गया, ये आ गया 40। कोई दिक्कत, कोई नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 7 × 21, 2 से करेंगे तो 36, और 23 × 69 69 माइनस इसको पलट लो तो 23 से 4 बार जाएगा, 23 चौको 92 और 14 चौको 56। तो यहाँ से 4 चौको 16, तो -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। लगा 56 संख्याओं का औसत 72 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ दें तो औसत 144 हो जाता है। b का मान बताओ। देखो, अगर प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी उतना ही अंतर आएगा। 72 से कितना हो रहा है 144, तो कितना जुड़ रहा है 72, मतलब b की वैल्यू कितनी है 44 ही, वो सॉरी 72 ही है, ठीक है। बोला है कि एक व्यक्ति 70 रुपये में 54 कुर्सियाँ खरीदता है 30% की हानि पर। मतलब 15% के लाभ पर अर्जित करने के लिए 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो, अगर कुर्सियां बराबर हैं तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन इसने आसान बना दी, कुर्सियां कोई ले देना नहीं है। 30% का लॉस मतलब 7 में बेची होगी, 7 की वैल्यू 70, 100 की 10 की वैल्यू 100, और 15% लाभ मिलेंगे तो 115 की बेचेंगे, बात खत्म हो गई। अगर कुर्सी की संख्या अलग अलग होती तो मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा करने में दिक्कत होती। देखो, 3/5 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है, 1/10 भाग पूरा करने में भाई को इतने दिन लगेंगे। 3/60 भाग मतलब एक की वैल्यू आ गई 20, 5 की वैल्यू 100, मतलब पूरा काम आ गया 100। 1/10 कितना होगा इसका 10 ही तो होगा, आंसर आ गया 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है, यदि हानि 18% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। 18% की हानि है मतलब 82 की वैल्यू दे रखी है, तो 77 90 बटे 82 गुणा 100 की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। 41 से कटेगा ये 41 बार, ये 2 से कटेगा 2 3 6, 1 2 8 16, 1 2 9 18, 2 5 10। 41 से काट लो, पूरा पूरा कट रहा होगा क्योंकि आंसर तो पूरा पूरा है। देखो 41 से काटेंगे तो 41 90 जाएगा, 4 एकम 4, 4 नम 36, 41 90 कितना होता है 369, तो बचेगा 20, तो 9 बार में जाएगा 369, 20 बचेगा और 5 बार जे जाएगा तो 9500 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोला GH जे का अनुपात 5:3:2 है, जे के का अनुपात 2:5 है, जे के का बताओ। देखो, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, बराबर होना चाहिए थे। जे इसमें 2 है और जे इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा किसका जी का, जी कितना है भाई 5। फिर क्या पूछा है के कितना है 5, तो 5 से 5 कटेगा, रेशियो आएगा 1:1, ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि ब्याज पर, साधारण ब्याज है 6.5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब एक ब्याज मिला होगा एक राशि पर, और 11.5 साल लिखा है ना, 11.5 क्या होता है 21.2, 21/2। तो रेट मुझे निकालनी है और ये आ जाएगा 21/2। ये तो 10.5 होता है ना, 22.5/2, नहीं नहीं 22/2 कैसे हो सकता है,
21 है, 1/2, 11 दूनी 22, 23/2, यह आ जाएगा 23/2/100। ठीक है कि नहीं? तो आ जाएगा 200। तो 200 बटे करेंगे 23, 200 बटे क्या करेंगे 23, तो 23 जाएगा, क्योंकि 9 बार तो जाएगा नहीं, 23 करके मेरा आंसर आएगा। तो ये 8 2 बार दिए हैं, 8 है ना, करना ही पड़ेगा। तो देखो 8 3 24, हंसलाई 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184, कितने बचेंगे 14, है ना। एक जीरो अपने पास और बच गया है, पॉइंट लगा देंगे तो जीरो आ जाएगा। 23 चौको 92, 23 पंचे 115, तो 23 पंचे 115, 23 छक्का 138, यही होता है ना। हाँ, 23 छक्के 138, तो 6 बार जाएगा, यानी 8.6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 5 8 8 दूनी 16, तो 16 प्लस 2 मतलब 14 घटा दो, 14 घटाएंगे तो 86 मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। यदि किसी राशि का 60% यानी 3/5 कितना 120 है, तो एक की वैल्यू आ गई 4, 40, 5 को 20, 200। ठीक है, आ जाओ। मतलब 27 आदमी 225 हेक्टर घास काटने में 15 दिन लगते हैं, तो 33 आदमी 165 हेक्टर घास काटने में कितने लगेंगे। MDH वाला क्वेश्चन है दोस्त, है ना। तो देखो 27 आदमी 225 काम करने में कितने दिन लेते हैं, दिन को नीचे लिखा जाता है, 15 दिन लेते हैं। तो 33 आदमी 165 हेक्टर काम करने में एक्स दिन लेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, तो आओ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 से काट लो, 3 9 27, 3 से काटेंगे 11 बार। ठीक है, और कुछ 6 5 11 एक बार, फिर 3 से काट लो, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 5 चौको 20, और 2 5 25। ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या। 5 9 45, 5 से 11 बार। भाई कट क्यों नहीं रहा यार, 33 × 165 कटना चाहिए यार। 27 × 165, 15 दिन एक्स। दिक्कत करेगा कि नहीं, दोबारा करते हैं, मुझे लग रहा है दिक्कत ही कोई गई। देखो 27 आदमी 225 हेक्टर। अच्छा, काम को नीचे लिखते हैं, सॉरी यार गलती हो गई, काम को नीचे लिखा जाएगा, है ना। 27 आदमी 15 दिन लगाकर 225 हेक्टर भूमि को काट देते हैं 15 दिनों में, तो 33 आदमी एक्स दिनों में 165 हेक्टर काम करेंगे। अब सही है ना, गलती कर दी, फॉर्मूला गलत दिया। 15 से 15 काटेंगे, 15 बार जाएगा। 3 9 27 और 3 5 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 33 से 33 खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, फॉर्मूला गलत लगा दिया दोस्त, आई एम सो सॉरी। 25 से विभाज्य है, 25 से, सॉरी विभाज्य नहीं है, लास्ट में 75, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 75 है, 75 है, 25 है, 85, ये नहीं कटेगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, विक्रय मूल्य 2400 रुपये है, तो छूट प्रतिशत बताओ। देखो 5 और 4, 5 पे 1 की छूट 20%। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखो छोटा अनुपात निकालने के पहले इनको लिख लो चुपचाप, आ रहा आज चुपचाप ऐसे, 8:9, 2:5 और 7:11। अब इनका, इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 8 40 और 9 दूनी 18, यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है, तो मतलब ये छोटा होगा। तो यहाँ लिखो 2/5 और 7/11, क्योंकि ये तो छोटा है ही, ये तो बड़ा है, तो इसको तो काम हटाओ, क्योंकि छोटा बताना है अपन को। तो अब इनका करो, 11 दूनी 22 और 5 7 35, तो ये 22 आ रहा है, ये 35 आ रहा है, मतलब 2/5 सबसे छोटा है। 2/5 कौन सा है, बी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 चक्कर 90, 2 जीरो आएंगे, तो मतलब 0.9 ये आ गया, प्लस 24 पंचे 120 मतलब 1.2, प्लस 75 दूनी 150 और 300, तो मतलब 3। तो देखो, तो 3 1 4, 9 2 11, वहीं 5.1। ठीक है, अगला देखो, एक रेलगाड़ी 4 घंटे पहले चलना शुरू कर देती है और 960 किलोमीटर की दूर स्थित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी का सामान्य समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है, रेलगाड़ी सामान्य चाल बताओ। देखो ऑप्शन से करेंगे, पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, ऑप्शन से उठाओ करो। अच्छा, पहले ऑप्शन वो उठाओ जो पूरा कट रहा हो, 150 पूरा नहीं काटेगा, इसको काट तो रहा है वैसे 150, तो काटते देखें,
जीरो नहीं काट रहा, 150 पूरा नहीं काटेगा, 120 पूरा काटेगा। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं 120 अगर इसकी सामान्य चाल होती तो इसको 8 घंटे लगते भाई, लगते कि नहीं, 12 96 होता है। अगर अब क्या बोला, 4 घंटे पहले चल रहा है, मतलब इसके पास दूरी चलने के लिए कितना समय है, 12 घंटे हो गए। लेकिन इसने स्पीड क्या कर दी, 40 घंटे कम कर दी। अगर 40 घंटे कम कर देगा तो स्पीड कितनी बची, 40। अब देखते हैं कि 40 ये चल पाएगा, सॉरी 120 में 40 कम करेंगे तो 80 बची। अब अगर 80 12 घंटे में ये 80 किलोमीटर चल 960 चल रहा है तो मेरा आंसर सही सेटिस्फाई कर देगा। तो 12 96 960 चल पा रहा है, बस मेरा आंसर सेटिस्फाई कर गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। एक कार का प्रारंभिक मूल्य इतना है, कार के मूल्य प्रत्येक वर्ष 9 की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य बताओ। प्रत्येक वर्ष 9 9 9 10% कमी हो रही है। अच्छा, पहली वर्ष जब 9 की कमी हो जाएगी तो तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि 4.5 लाख बचेगी, और 4.5 लाख पहली वर्ष भी बचेगी। अच्छा देखो, समझ में आ गया, 9 का मल्टीपल चेक कर लो पहले। तो 8 2 10 7 3 10, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है ना। अब 5 4 9 और ये आंसर हो सकता है मेरा 6 3 9 और 5 4 9, दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। अब देखो सुनो, लेकिन मेरा आंसर ये वाला है, ये नहीं हो सकता। पूछो क्यों सर, कारण ये है दोस्त कि 5 लाख कीमत थी, जब पहले वर्ष 10% कमी आएगी तो 5 लाख का 10% कितना होता है, तुम बताओ। 5 लाख का 10% होगा 50,000 रुपये। तो 5 लाख में से जब 50,000 घटा दोगे तो दोस्त वही कीमत 4.5 लाख बचेगी। 4.5 लाख तो पहले वर्ष कम होने के बाद ही बचेगी ना, और ये तो 45 है, 4.5 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा भी है, वो भी 3 वर्ष के बाद। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है ना। अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, वरना सॉल्व तो कर ही सकते हो। बोला एक आयत की लंबाई 11.1% की वृद्धि कर दी जाती है, क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटेगी। अब देखो, क्षेत्रफल अगर सेम है तो कुछ नहीं, उल्टा कर देना है। जैसे 11.1 की प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है। तो ये 9 से कोई क्षेत्रफल कितना हो गया, 10। तो ठीक उल्टा कर दो, 10 में से 1 की कमी करेंगे, 10 में से 1 की कमी करेंगे तो यह कितना आया, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10%। कितनी करनी पड़ेगी, 10%। 10% मेरा आंसर आ गया। मतलब इसके 15% में और इसके 250% में का मान बताओ। देखो, इसका 15% निकालेंगे तो 11 करना ही पड़ेगा भाई। 110 इंटू 15/100, जीरो से जीरो ख़त्म, तो 15 करेंगे तो 5 6 1, ये आएगा 16.5, ये आ जाएगा। प्लस 125 का आधा कितना होता है, तो 2 6 12, 2 दूनी 4.5, 62.5, तो जोड़ दो 62.5। तो 5 5 10, 6 2 8 1 9 और 6 1 7, यानी 79। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।